नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योतिष की एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल कैसा होगा। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में और उत्सवों के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन विपत्तियों से बचने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए। वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल को हमने 12 वीडियो में तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन तक की सभी राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तनों को आधार बनाकर प्रत्येक माह की कुंडली पृथक से तैयार करी है और उस पर फलादेश किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का मतलब आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा अंक 1 पर स्थित है तो इट मीन्स कि आपकी मेष राशि है। चंद्रमा जहां स्थित होता है वही राशि निर्धारित होती है। हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में वर्ष 2025 कैसा होगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। ये कुंडली है 1 जनवरी 2025 की। चलिए आइए बात करते हैं वर्ष 2025 शुरू होने से पहले आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां थी और वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 वर्ष और 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं। और इसी के साथ गुरु 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और ये 119 दिनों तक वृषभ राशि में ही स्थित रहेंगे, अर्थात 5 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही गुरु वक्री रहेंगे। देखिए वक्रत्व में क्या अंतर होता है। यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु भाग्य भाव का स्वामी हो रहा है, भाग्येश हो रहा है। जीवन में आप जितनी भी तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो आप अपनी मेहनत से करते हैं, अपने पुरुषार्थ से करते हैं, लेकिन यह पुरुषार्थ आपका तभी साथ देता है, कई गुना करके आपको तभी रेस्पॉन्ड करता है जबकि आपका भाग्येश कुंडली में अच्छा वर्क कर रहा हो। और यहाँ पर भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है। हमने बात करी 1 मई 2024 को इन्होंने वृषभ राशि में प्रवेश किया था। यहाँ पर ये भाग्य भाव से षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो ये जो स्थिति है भाग्य के सापेक्ष अच्छी नहीं है, जो 14 मई 2025 तक रहने वाली है। इसके अलावा जो हमने अभी 119 दिनों तक की बात करी 5 फरवरी 2025 तक की, 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री भी होंगे। वक्रत्व का मतलब है कि कोई भी ग्रह अपने कैपेसिटी से भी कई गुना अधिक प्रभाव देता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी वर्क कर रहा हो आपकी कुंडली में। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है भाग्य की। 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक आपको विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु उस समय वक्री होंगे। और इसी के साथ जब 14 मई 2025 को यह गुरु वृषभ राशि से और मिथुन राशि में मूव कर जाएंगे तो वह आपके लिए बेहतर समय होगा, भाग्य को सपोर्ट करने वाला समय होगा। चलिए उस स्थिति की हम बात कर लेते हैं 14 मई 2025 की। 14 मई 2025 के बाद कुंडली कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। यह वह स्थिति बन रही है जबकि गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से गुरु अपनी सीधी दृष्टि भाग्य भाव को दे रहे हैं। ये जो स्थिति है ये बेहद लाभदायक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 14 मई 2025 से गुरु का वृषभ राशि से मिथुन राशि में परिवर्तन हो रहा है। गुरु इस राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक सामान्य गोचर करेंगे। इट मीन्स कि 5 माह 5 दिन तक यह गुरु मिथुन राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं, जो कि सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर 14 मई 2025 से और 18 अक्टूबर 2025 तक आपको विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं।
आपका भाग्य साथ देने वाला है। यहाँ पर दैनिक इनकम के भाव पर भी गुरु दृष्टि दे रहे हैं और यहाँ से भाग्य भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं और यहाँ लाभ के भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो किसी नए कार्य का आरंभ भी आप कर सकते हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। 14 मई 2025 से आपका कार्य नहीं बनेगा और 14 मई 2025 से 18/10/2025 के बीच में कोई नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आप कोई नए बिजनेस का शिलान्यास भी कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाग्य साथ देने वाला होगा। 18/10/2025 तक विशेष रूप से यह आपके लिए फेवरेबल समय साबित होगा। इसी के बाद 18/10/2025 को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश होगा, जो 1 माह 17 दिन तक रहेगा, अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मिथुन राशि से कर्क राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिविटी होने वाली है कि यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके गुरु के भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव से राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, जिससे कि जो भी कार्य होंगे उसमें कुछ रुकावटें आएंगी। लेकिन क्योंकि राहु भी लाभ भाव में स्थित है तो ये कोई अहित नहीं करेंगे। हाँ, रुकावटों के साथ आपका कार्य संपन्न अवश्य करा देंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश होने जा रहा है। चलिए वो स्थिति भी समझ लेते हैं क्या होगा। जब मिथुन राशि से गुरु का कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा तो यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे, उच्च राशि में स्थित हो जाएंगे। उच्च राशि से बैठकर, हालांकि यह भाग्य भाव के सापेक्ष षडाष्टक योग बनाने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर भाग्य उच्च का हो जाएगा। आपको नए कार्य से तो दूर रखेंगे, नई योजनाओं से तो दूर रखेंगे, लेकिन भाग्य लगातार आपका साथ देता रहेगा। 18 अक्टूबर 2025 से 1 माह 17 दिन तक, अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक आपका भाग्य विशेष रूप से साथ देगा। आप लगातार ग्रोथ करते चले जाएंगे, चाहे आपकी नौकरी के बारे में बात चल रही है या आपके बिजनेस के बारे में। लगातार ग्रोथ वाला यह पीरियड होगा। आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा समय होगा। और इसी के साथ 5 दिसंबर 2025 को गुरु का कर्क राशि से अगेन मिथुन राशि में वक्रत्व के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से अगेन यह वक्रत्व के साथ बैक अपनी मिथुन राशि पर पहुँच जाएंगे 5 दिसंबर 2025 की तारीख को, और वह भी अपने वक्रत्व के साथ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्रत्व के साथ अपना प्रभाव देता है तो उसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भाग्य अगेन आपको ग्रोथ दिलाने वाला होगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और कोई नई कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। किसी अन्य नई योजनाओं पर भी आप कार्य कर सकते हैं। गुरु मिथुन राशि में पुनः 5 माह 26 दिन भ्रमण करेंगे और यहाँ पर 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं। इट मीन्स कि इस पूरे वर्ष 5 दिसंबर के बाद गुरु की जो स्थिति होगी वह आपके 3rd हाउस में होगी, मिथुन राशि पर होगी, जहां से ये भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो भाग्य की दृष्टि से यह साल आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होने जा रहा है। चलिए अब अगेन बात कर लेते हैं अपनी उसी कुंडली की 1 जनवरी 2025 की। हम बात करेंगे एक बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह की, शनि की। शनि यहाँ पर दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, लाभान्वित करने वाला बन रहा है। दशम भाव के सापेक्ष भी लाभान्वित कर रहा है, कर्म क्षेत्र के सापेक्ष भी लाभान्वित कर रहा है और लाभ भाव के सापेक्ष भी यह लाभान्वित कर रहा है। कर्म क्षेत्र में बड़े लाभ होने के अत्यंत सुखद योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था। यहाँ पर कुंभ राशि में जो मूवमेंट हुआ था शनि का, वह 17 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसमें 2 साल 2 माह 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति बन रही है पिछले वर्ष तक और इस वर्ष की शुरुआत में 2025 की शुरुआत में भी ये आपके लाभ भाव में ही स्थित रहेंगे और कर्म क्षेत्र में निरंतर आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उत्तरोत्तर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन जब 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थितियां अलग हो जाएंगी। क्या स्थितियां होंगी, चलिए बात कर लेते हैं।
इस स्थिति के साथ मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे। बहुत सारे ग्रह मूव हो चुके होंगे। देखिए सूर्य भी अपनी राशि से मूव हो जाएगा, क्योंकि देखिए सूर्य का जो अंतराल होता है एक राशि में वो 1 महीने का होता है, तो 12 महीने में सूर्य 12 राशियों में पूरे में भ्रमण कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है 12th हाउस में आपके, और मीन राशि में सूर्य की स्थिति बन रही है। यहाँ पर बुध भी पहुँच चुके हैं, नीच के होकर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर शुक्र भी स्थित है, उच्च के होकर स्थित हो रहे हैं। और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का कोई खास विशेष महत्व इसलिए भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्षफल की बात हो रही है, वार्षिक राशिफल की बात हो रही है। यदि हम दैनिक राशिफल की बात करते या मासिक राशिफल की बात करते तो वहाँ पर कुछ कंसिडरेबल हो सकता था ये, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है चंद्रमा के प्रेडिक्शंस। लेकिन जब शनि दशम भाव के स्वामी होकर और अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वादश भाव में स्थित हो जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको विदेश से मुनाफे के योग प्रदान करने वाले बन जाएंगे। देखिए द्वादश भाव होता है विदेश का, शनि होते हैं वायु के कारक ग्रह, और द्वादश भाव होता है आकाश का कारक भाव। यहाँ पर दूरस्थ स्थान अथवा विदेश से सीधा संबंध बनाने वाले बन रहे हैं आपके प्रोफेशन का। किसी एमएनसी कंपनी से भी आप जुड़ सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश से लाभान्वित भी हो सकते हैं। देखिए लाभ भाव का स्वामी अगेन अपने से सेकंड जा रहा है, धन के भाव में जा रहा है। अपने से सेकंड का मतलब धन अर्जित करने वाला बन रहा है यहाँ पर शनि। और देखिए यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि शनि इस राशि में 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इट मीन्स कि बहुत लंबा समय होगा आपके पास उपलब्धियों को प्राप्त करने का, कठिनाइयों को दूर करने का। जो अभी तक आपने स्ट्रगल झेली है, जो आपने समस्याएं आपके साथ रही हैं पिछले कुछ समय से, वह अब दूर होने जा रही हैं। लेकिन पूरी तरह से अभी आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी गुरु यहाँ पर सेकंड हाउस में स्थित है। जब इनका मूवमेंट तृतीय भाव में हो जाएगा, जो पहले अभी हम बात कर चुके हैं, तो इसका विशेष लाभ आपको मिलने लगेगा, शनि का विशेष लाभ मिलने लगेगा। यहाँ पर शुक्र भी द्वादश भाव में स्थित हो रहे हैं, लेकिन बुध यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों वाला ये समय अवश्य रहेगा जब तक कि गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन नहीं कर लेते। शनि कर्म क्षेत्र के स्वामी हो रहे हैं, द्वादश भाव में बैठ रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं, अपने से सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं, बड़े लाभ के योग बनाने वाले हैं। और यहाँ पर राहु की भी स्थिति बन रही है। देखिए राहु प्रॉब्लम जनरेट करने का कारक बन रहा है, 12th हाउस में बैठ के यह कार्यों में रुकावट डालने का कार्य कर रहा है। स्मूथ चीज़ें नहीं होंगी, हालांकि यह योजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। शनि की यहाँ से दृष्टि सेकंड हाउस पर भी है, सेकंड का मतलब धन के भाव पर भी है। लाभ भाव का स्वामी धन के भाव को देखने वाला बन जाएगा। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाएगा। देखिए शनि जिस भाव में बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा, और शनि जिस भाव को देखेगा उसको हानि करने वाला होता है। यहाँ पर इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, भाग्य की भी कुछ हानि करने वाला होगा। लेकिन जैसे ही गुरु का मूवमेंट थर्ड हाउस में होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो शुरुआत में अगर बात करें तो शनि का जो ये मूवमेंट है आपको कुछ परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन आपको समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। 2027 तक आप धन खूब कमाएंगे। शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। आपको प्रयास करना चाहिए, आपको विदेश में कोई कार्य करने का, बाहर से कार्य करने का, आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट और कंट्री। आप जितना दूर जा सकते हैं उतने ही ज़्यादा आप लाभान्वित हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं राहु की। एक महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। चलिए उसके लिए चलते हैं 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर। देखिए राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, हमेशा अपने आमने सामने ही स्थित होते हैं, एक ही अंश पर स्थित होंगे, आमने सामने की राशि पर स्थित होंगे। तो राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जो 1 साल 6 माह और 17 दिन तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इट मीन्स कि 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। अभी जो स्थिति चल रही है राहु की आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही है, आपको बहुत भगा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रेस्टलेस लाइफ देने वाला है। विशेष रूप से 30 अक्टूबर 2023 से ये आपका समय शुरू हो चुका है और अभी आपको 18 मई 2025 तक इसका इंतजार करना पड़ेगा।
यहाँ से इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, सुख भाव पर ही है, सुख की हानि करने वाला हो रहा है। छठे भाव पर भी है, रोग ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने वाला हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बढ़ाने का तो योग नहीं बनता है, घटाने का बनता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि केतु बढ़ाने का कारक बन रहा है तो इसलिए ओवरऑल अगर देखें तो रोग ऋण और शत्रु बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और तीसरी इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है अष्टम भाव पे, मृत्यु भाव पे। यहाँ पर एक्सीडेंट के भी योग बनाता है, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भी बन जाता है, जीवन में बहुत उथल पुथल करने वाला बन रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला बन रहा है। आपके जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, आपके नज़दीकी लोगों से संबंध भी खराब करने वाला बन रहा है, उनकी भी जीवन में फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला बन रहा है। पारिवारिक रूप से भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। रोग ऋण और शत्रुओं के कारण आप परेशान रहेंगे। पारिवारिक रूप से जो परेशानियां आ रही हैं उनके सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे अभी हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है। तो अभी आपको यह स्थिति झेलनी ही पड़ेगी 18 मई 2025 तक। उसके बाद जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसकी भी अभी हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी राहु के साथ ही मूव करने वाला है और राहु के साथ ही मूव कर चुका है। केतु ने भी 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश किया था और यह भी 18 मई 2025 तक यहाँ पर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसके जो पहले सिम्टम्स ये है कि यह रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने वाला बन रहा है। आपके जीवन में भी रोग बहुत बढ़ जाएंगे, आपके परिवार में, आपके और आपके नज़दीकी लोगों के शत्रु भी बढ़ जाएंगे और ऋण भी बढ़ने की पूर्ण स्थिति बन रही है। पैसे का अभाव, पैसे की क्राइसिस, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से। ये छठे भाव में स्थित है, एक नकारात्मक भाव में स्थित है। कुंडली के त्रिषडाय भाव और त्रिक भाव दोनों का मालिक होता है छठा भाव, उसमें यह स्थित होकर विशेष नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर रहा है। लेकिन जब इसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो यह व्यक्ति को डाइवर्ट करता है बिजनेस बदलने के लिए, प्रोफेशन बदलने के लिए, जॉब बदलने के लिए, यहाँ पर कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब करने का यह कारक बन जाता है। व्यक्ति बार बार सोचता है कि अपने प्रोफेशन को बदल दिया जाए, इस नौकरी को बदल दिया जाए, इस बिजनेस ही चेंज कर लिया जाए। तो इस तरह के भी नकारात्मक प्रभाव यह देने वाला बन रहा है। 30 अक्टूबर 2023 से ही आपके साथ यह स्थिति चल रही है। दूसरी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है जो कि आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाली होगी। जितनी आपकी इनकम होगी उससे अधिक एक्सपेंसेस हो जाते हैं, आपकी सेविंग नहीं हो पाती। जब भी सेविंग करने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई रोग आ जाता है या फिर किसी को ऋण देना पड़ जाता है। ऐसी भी स्थिति बनती है कि आप किसी को ऋण दे देते हैं तो आपका पैसा खर्च हो जाता है। और इसकी तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है धन भाव पर, जो अभी हम बात कर रहे हैं सेविंग की समस्या, सेविंग नहीं होने देती है। देखिए भाग्येश पर भी इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति अभी 18 मई 2025 तक तो रहने ही वाली है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्या बेहतर हो जाएगा आपके जीवन में 18 मई 2025 के बाद। राहु की वक्रत्व चाल होती है। वक्रत्व चाल से यह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 11th हाउस में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर केतु भी पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। बहुत आइडियल स्थिति होने जा रही है आपके जीवन की। राहु जब 11th हाउस में बैठ जाएंगे तो आपको अचानक धन लाभ के बड़े योग बन जाएंगे। देखिए 28 मई 2025 को इनका प्रवेश होगा जो 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। 5 दिसंबर 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल का पूरा साल भी अचानक धन प्राप्ति के यह योग बना देने वाला बन रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और कहीं ऐसी भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको कहते हैं लॉटरी लग गई। इस तरह के भी धन आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अचानक धन प्राप्ति के योग, अचानक बड़ी सफलता के योग भी ये बनाने वाला बन रहा है। इसी के साथ केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह पंचम भाव में हो रहा है, सिंह राशि में स्थान परिवर्तन हो रहा है जो 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में इन्होंने प्रवेश किया था और 1 साल 6 महीने और 17 दिन के पश्चात अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात 18 मई 2025 को प्रवेश कर चुके हैं। 18 मई 2025 को तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ पर एक और पॉजिटिविटी यह है कि आपके गुरु भी तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, जिसका कि आप लगातार इंतजार कर रहे थे। यहाँ से राहु की जो दृष्टि है वह भी पंचम भाव पे पड़ेगी और इससे भी एक खूबसूरत बात यह है कि गुरु की भी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। देखिए
हमने अपने चैनल के माध्यम से, हमारा एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें कि हम ज्योतिष की शिक्षा देते हैं। तो यदि आप उससे लगातार जुड़े हुए हैं, आप हमारी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगी लघु पाराशरी में हमने चतुर्वेद संबंध की आपसे चर्चा करी थी। 4 प्रकार के संबंधों की आपसे चर्चा करी थी, जिसमें सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंधों के बारे में हमने चर्चा करी थी। और उसमें एक बहुत आइडियल जो योग बन रहा है वो बन रहा है कि गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। ये बहुत आइडियल एक पोजीशन बन रही है। तो ये जो स्थिति है ये आपको बड़े लेवल पे और बड़े प्रोजेक्ट के साथ बड़े रूप में लाभान्वित करने जा रही है। तो इसका बड़ा लाभ आपको स्पेशली इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर राहु लाभ भाव में बैठा हुआ है, गुरु भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है और पुरुषार्थ के भाव में बैठा हुआ है। आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ, पूर्व में भी जो पुरुषार्थ किए गए हैं आपसे, जिसका कि आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, जिसका आउटपुट नहीं मिल रहा था क्योंकि आपका समय खराब चल रहा था, उसके भी आउटपुट मिलने का अब समय आ चुका है। आपको ह्यूज अमाउंट में एक बहुत बड़ा आउटपुट मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बेहतर स्थिति बन रही है। देखिए, एक ग्रह और है अन्य जिसकी हम यहाँ पर जरूर चर्चा करेंगे आपसे, वह है मंगल। चलिए मंगल की स्थिति के बारे में जानते हैं। इसके लिए अगेन हम 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर आ चुके हैं। यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है, लग्नेश। लग्नेश का मतलब वो व्यक्ति जिसकी की कुंडली है, भोक्ता होता है कुंडली का, वह लग्न ही होता है। यदि लग्न कंफर्ट मोड में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई भी योग आपके लिए बनता रहे वह आपके लिए कार्य नहीं करेगा, उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। चलिए मंगल की स्थिति को समझ लेते हैं। मंगल ने 7 दिसंबर 2024 को कर्क राशि में प्रवेश किया था। उससे पूर्व यह मिथुन राशि में स्थित थे। मिथुन राशि का मतलब हो गया कि मेहनत के भाव में, पुरुषार्थ के भाव में, साहस के भाव में और संघर्ष के भाव में लग्नेश की स्थिति थी। संघर्ष वाला जीवन चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि इनका कर्क राशि में प्रवेश हो गया है तो स्थिति इससे भी कुछ नेगेटिव बन सकती है। अभी मेहनत करके आपको प्राप्ति हो रही थी, लेकिन अब मेहनत करके भी प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर यह नए साल में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं 7 दिसंबर 2024 को। और इससे भी जो खराब स्थिति है वह यह है कि यह वक्री होकर 2025 में वक्रत्व की स्थिति में कर्क राशि में प्रवेश किए। आपके जीवन को बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाले होंगे। आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल 80 दिन के वक्रत्व के पश्चात 24 फरवरी 2025 को मिथुन राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 24 फरवरी 2025 तक का आपका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विशेष खराब समय हो रहा है। 24 फरवरी के पश्चात यह मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे, वक्रत्व भी खत्म हो जाएगा, मार्गी भी हो जाएंगे, तो पहले जैसी स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। इसके बाद 7 जून 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा। देख लेते हैं वो स्थिति क्या होगी। ये स्थिति बनेगी 7 जून 2025 की। मंगल पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे, केतु के साथ स्थित हो जाएंगे। बहुत एक आइडियल पोजीशन हो जाएगी लग्नेश की। लग्नेश अत्यंत बली हो जाएंगे। अब एक तो अपनी मित्र राशि में पहुंच जाएंगे और केतु के साथ। शनिवत राहु और कुजवत केतु, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में। शनि के समान राहु और मंगल के समान केतु होता है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है कुंडली में तो ये मंगल के प्रभाव को अत्यंत बली कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर राहु 11th हाउस में, शनि 12th हाउस में, गुरु 3rd हाउस में, जो एक आइडियल पोजीशन है, और लग्नेश इट मीन्स कि मंगल भी अपनी आइडियल पोजीशन में पंचम भाव, मान प्रतिष्ठा और सम्मान के भाव में पहुँच रहे हैं 7 जून 2025 से। इसके बाद यह 28 जुलाई को पुनः कन्या राशि में पहुँच जाएंगे। देखिए मंगल का भी मूवमेंट हर 28 दिन पे होता रहता है। तो ये जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो बहुत लंबे प्रेडिक्शंस हो जाते हैं। देखिए यदि आपके द्वारा ये प्रेडिक्शंस पसंद किए जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम मासिक प्रेडिक्शंस भी आपको प्रोवाइड कराएं। यदि हम उसमें बात करेंगे ना तो हम मंगल की, चंद्रमा की, शुक्र की या बुध की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा ना हो, बहुत सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, विशेष जानकारियाँ आपको 2025 के बारे में पता चल जाए, इसलिए हमने इसको बहुत ब्रीफ में तैयार किया है।
तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, उस स्थिति में 2-3 उपाय हम आपको बताना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहिए परेशानियों से बचने के लिए, टेंशन्स को कम करने के लिए और जीवन को सहज बनाने के लिए, सरल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस में आपका समय खराब भी चल रहा है। यहाँ पे जून के बाद की जो स्थिति है वो फार बेटर है, बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जून से पहले का मतलब आधा साल आपको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे जब हमने गुरु की आपसे बात करी, तो गुरु की जब भी आपको लग रहा है कि वो स्थिति, देखिए वो डेट्स आपको नोट करनी पड़ेंगी जो जो हमने चर्चाएं करी हैं आपसे। तो जब गुरु की स्थिति आपको लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जो हमने चर्चा करी है ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आपको चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए। थोड़ी देर पानी में भिगो के रख लें और 1 चुटकी उसमें हल्दी मिला लें। हर गुरुवार को आपको चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए, जिससे कि गुरु के प्रभाव जो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं आपके लिए वह कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए शनि आपकी कुंडली में नकारात्मक नहीं है, 11th हाउस में थे पहले, अब 12th हाउस में पहुंच गए हैं, ये भी स्थिति कुछ बेटर है। राहु की स्थिति है कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो रही है 12th हाउस में बैठकर, तो ऐसी स्थिति में राहु के लिए आप पंछियों को दाना दे सकते हैं। ये राहु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है। देखिए इन जनरल हम बात कर रहे हैं, हम सामान्य फलादेश की बात कर रहे हैं, हम सामान्य उपायों की आपसे बात कर रहे हैं। तो ये जो भी उपाय हम बता रहे हैं वो कम से कम आपको नुकसान न करें, इस लिहाज से हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे ही, चाहे आप गाय को चने की दाल खिलाते हैं या पंछियों को आप राहु के लिए दाना खिलाते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण उपाय है मंगल का। जब मंगल की नीच राशि में स्थिति है, 3rd हाउस में, या फिर आगे भी जब मूव करेगा 6th हाउस में भी जाएगा, 8th हाउस में भी जाएगा, तब भी कुछ परेशानियों वाले कुछ समय आएंगे आपके जीवन में। मेजर नहीं आएंगे क्योंकि आपके जीवन के बड़े ग्रह जो हैं, आपकी कुंडली के जो बड़े ग्रह हैं वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, तो मेजर परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि मंगल आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है या आपका विल पावर थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बंदरों को चने खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके लिए चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। ये छोटे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हमने आपसे बात करी मेष राशि के बारे में। मेष राशि फल में आपका वर्ष 2025 कैसा होगा। यदि आपने इसको पसंद किया है तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, और यदि आपको ये पसंद आता है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह पूरा वीडियो कैसा लगा। यदि आप ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचा सकते हैं। वर्ष 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।